हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स। उसका एक्सरसाइज फर्स्ट जो है 1.1 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ स्वर्णा वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। आपको एक नंबर लाइन बनाया हुआ दिया हुआ है ऐसे, और उस पर कुछ नंबर्स को शो किया हुआ है और साथ ही साथ प्लेसेस भी लिखी हुई हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये -10 है तो यहाँ आपको लिख के दे दिया है कि लालू, स्पीति, श्रीनगर, जो भी उन सब के टेम्परेचर क्या है वो आपकी बुक में शो किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर शो तो नहीं कर सकती हूँ, बट मैं आपको आंसर जो है वो बता सकती हूँ। आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन को वहाँ से देखते रहिए और सॉल्यूशन जो है वो वीडियो से देखते रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। आपको नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है, वहाँ पे जो जो प्लेसेस लिखी हुई हैं उनके टेम्परेचर को लिखना है। तो पहले मैं बता दूँ, नंबर लाइन जो होता है उसका मिडिल पॉइंट जो होता है जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आप जब भी टेम्परेचर को चेक करेंगे तो इधर वाले को प्लस में लिखेंगे और इधर वाले को माइनस में। और आपको पता होगा कि बीच बीच में जो नंबर्स रहते हैं यहाँ पे अगर जो नंबर लिखा है उसके हिसाब से हम उस नंबर को गिन लेते हैं, तो आप उसको काउंट कर लेंगे। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इधर कॉर्नर से। कॉर्नर में क्या लिखा हुआ है, तो पहले नंबर पे है बेंगलुरु। ओके, हमें बेंगलुरु का टेम्परेचर लिखना है। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या है, 20 के बाद 2 प्लेसेस है। यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, देन 2 प्लेस के बाद यहाँ बेंगलोर है। तो 20 के बाद ये 21 हो गया, ये हो गया 22। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर हो गया +22 डिग्री सेल्सियस, और ओनली 22 डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हैं। देन है उसके बाद ऊटी का टेम्परेचर पूछ रहा है। ऊटी का टेम्परेचर जो है वो 15 के पीछे है। 15 के पहले कौन आता है, 14। तो ऊटी का क्या हो गया, 14 डिग्री सेल्सियस। देन है उसके बाद शिमला। तो शिमला का आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट 5 पर शो कर रहा है। शिमला को डायरेक्ट 5 पर शो कर रहा है, तो शिमला का टेम्परेचर कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम माइनस वाले में आ गए, इस साइड आ गए हैं। तो इस साइड जो है जीरो के 2 नंबर्स के बाद हमको दिया हुआ है श्रीनगर। हमें श्रीनगर का टेम्परेचर बताना है। ओके, तो जीरो के बाद जो भी नंबर होगा फर्स्ट होगा -1, ये -1 है, उसके बाद -2 है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर जो है -2 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट वन हमको दिया है लाहौल स्पीति। ओके, लाहौल स्पीति का हमें बताना है कि टेम्परेचर जो है वो कितना है। तो लाहौल स्पीति जो है 10 से 2 पहले है, मतलब यहाँ पर अगर -10 है तो 2 पहले है। तो -10 के बाद -9 देन -8 है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस। आ गया समझ में। अब बी वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बी वाला बोल रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस एमंग द एबव। हॉटेस्ट वो होगा जिसका टेम्परेचर प्लस में बहुत ज़्यादा होगा, वो हॉटेस्ट होगा। ओके, मतलब प्लस के साइड जो लास्ट वाला होगा, लास्ट में कौन है, प्लस के साइड बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु जो होगा वो सबसे गर्म होगा, और कोल्डेस्ट जो होगा जो माइनस में सबसे लो पे होगा। तो माइनस में कौन है, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति जो है वो सबसे ठंडा होगा। तो बेंगलुरु का आपने टेम्परेचर देखा था 22, और लाहौल स्पीति का आपने टेम्परेचर देखा कितना, -8 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन। हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो प्लस में उसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमसे डिफरेंस पूछा है। तो हम माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस और माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा 22 + 8। तो कितना आंसर हमारा आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर के बीच में कितना का डिफरेंस है। लाहौल स्पीति का आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि -8 डिग्री सेल्सियस होता है, और श्रीनगर का आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि -2 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इनके बीच डिफरेंस पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम श्रीनगर में से लाहौल स्पीति को माइनस कर देंगे।
तो हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। ये जो है क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या हम कह सकते हैं कि अगर शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को हम साथ मिलें तो दोनों को ऐड करने के बाद भी उनका टेम्परेचर जो शिमला के टेम्परेचर से कम रहेगा। इज़ इट आल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, और साथ ही साथ ये जो टेम्परेचर हमें कंबाइन करके मिलेगा ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम रहेगा। तो इसको करने के लिए पहले हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तब ना हम कंपैरिजन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को ऐड करेंगे। तो श्रीनगर का आपने टेम्परेचर फर्स्ट वाले में ही देख लिया है कि -2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का टेम्परेचर आपने कितना देखा था 5 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला का टेम्परेचर हमने लिख दिया 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या कर रहा है, अब हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। ओके, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस और +5 डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा आंसर 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ये जो 3 डिग्री सेल्सियस है शिमला के टेम्परेचर से कम है कि नहीं, 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो शिमला के टेम्परेचर से कम है ना, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इन दोनों का कंबाइन जो टेम्परेचर है वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। लेकिन ये जो टेम्परेचर है ये श्रीनगर के टेम्परेचर से बड़ा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों का कंबाइंड टेम्परेचर जो है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। एक क्विज़ में सही आंसर के लिए कुछ पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं और गलत आंसर के लिए कुछ नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। इफ़ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25 -5 -10 15 एंड 10 जो है वाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो बोल रहा है बताइए कि जैक का जो है एंडिंग में टोटल नंबर कितना उसने गेन किया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 नंबर जो है उसको पॉजिटिव मिले हैं, मतलब कि 3 जो है उसने सही आंसर दिए हैं और 2 जो है उसने गलत आंसर दिए हैं। तो हमें पता करना है कि उसे टोटल कितने मार्क्स मिले हैं। जब भी क्वेश्चन में हमें टोटल दिया रहेगा तो टोटल के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। हम इन सारे को जोड़ देंगे, 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 एंड प्लस 10। अब हम प्लस प्लस वाले को एक पास लेते आएंगे, 25 प्लस 15 प्लस 10, और निगेटिव वाले को एक पास लेते आएंगे। ओके, अब हम इसको निगेटिव वाले को ओपन करेंगे। 25 15 और 10 जब हम ऐड करेंगे तो 5 5 10 0 1 कैरी 2 1 3 1 4 1 5 50 हो जाएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस वाले को हम एक साथ ऐड कर देंगे, लेकिन साइन हम किसका लगाएंगे, माइनस का ही साइन लगाएंगे। ये प्लस में इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। -5 और -10 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -15। अब हम 50 में से -15 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 5 5 एंड 4 1 3। तो उसका टोटल मार्क्स कितना हो गया 35 मार्क्स जो है उसने लास्ट में गेन किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। बोल रहा है कि मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था और ट्यूसडे को वो और 2 डिग्री सेल्सियस जो है ड्रॉप हो गया, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। अब बोल रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था, तो ट्यूसडे को हमें श्रीनगर का टेम्परेचर निकालना है। ट्यूसडे को टेम्परेचर जो था 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया था, तो हम क्या कर देंगे -5 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है ना, तो हम 2 डिग्री सेल्सियस को उसमें से माइनस कर देंगे। अब दोनों माइनस है, सेम साइन है, तो हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और साइन किसका लगाएंगे, माइनस का ही साइन लगाएंगे। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो गया 7 डिग्री सेल्सियस।
अब बोल रहा है ऑन वेंसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। वेंसडे को टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, रेज हो गया, मतलब बढ़ गया तो हम इसमें क्या कर देंगे, 4 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर देंगे, तो -7 डिग्री सेल्सियस और उसमें 4 डिग्री सेल्सियस को हम ऐड कर देंगे। ये माइनस में और ये प्लस में। अब आप देख रहे हैं कि 7 और 4 में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा है ना। 7 का साइन कौन सा, माइनस, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस। और दोनों में से एक साइन माइनस है, तो जब भी एक साइन माइनस रहेगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो 7 में से 4 गया 3, तो कितना आंसर आ गया, -3 डिग्री सेल्सियस। तो वेंसडे को कितना टेम्परेचर हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन जो है समुद्र के लेवल से 5000 ऊपर उड़ रही है। जैसे कि हम बना लेते हैं, ये है समुद्र का पानी, समुद्र से नीचे ये ज़मीन है और समुद्र के ऊपर जो है प्लेन उड़ रही है। तो समुद्र के ऊपर कितने ऊंचाई पे उड़ रही है, 5000 पे। यहाँ जो है हमारी प्लेन है। ओके, अब बोल रहा है कि at a particular point it is exactly above a submarine floating 1200 मीटर below the sea level। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लेन जो है एक सबमरीन के ऊपर, मतलब एकदम सीध में आ जाती है, और सबमरीन जो है वो सी लेवल से 1200 जो है नीचे। यहाँ पर सबमरीन है और प्लेन जो है उसकी सीधाई में आ जाती है, और सबमरीन जो है वो कितने 100 नीचे है, 1200 नीचे है। ओके, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दी। आपसे पूछ रहा है कि ये टोटल डिस्टेंस बताइए। ये जो है टोटल डिस्टेंस आपको बताना है कि सबमरीन से लेके प्लेन तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो हम क्या करेंगे, जब डिस्टेंस पूछा है, टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी टोटल पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। तो हम 5000 में 1200 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 6200। तो टोटल उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 6200। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉ ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। मोहन बैंक में 2000 रुपये जमा करता है। कितना डिपॉजिट करता है, 2000 डिपॉजिट करता है, और अगले ही दिन वो उसमें से विड्रॉ कर लेता है। कितना, 1642 रुपीज़ जो है वो विड्रॉ कर लेता है। इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ नेगेटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। कह रहा यदि निकालने वाले अमाउंट को हम माइनस में शो करें तो डिपॉजिट वाले अमाउंट को हम किस में शो करेंगे, तो हम जाहिर सी बात है प्लस में शो करेंगे। क्यों, क्योंकि विड्रॉल का मतलब निकालना मतलब उसमें से कम करना, तो कम करना मतलब निगेटिव, घटना, सब्ट्रैक्ट करना, और डिपॉजिट का मतलब जमा करना मतलब प्लस करना, ऐड करना। तो इसका हम क्या कर देंगे, प्लस साइन लगा देंगे। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। अब आपसे पूछ रहा है कि विड्रॉल के बाद बताइए कि मोहन के अकाउंट में कितने रुपए बचे। तो यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है, बचना पूछ रहा है, टोटली पूछ रहा है कितने रुपए बचे। तो बैलेंस आफ्टर विड्रॉल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 2000 उसके अकाउंट में पहले से था, उसमें से उसने 1642 निकाल लिया, मतलब माइनस कर दिया। तो यहाँ पे भी हम माइनस कर देंगे, 0 से 2 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। कितने रुपीज़ उसके अकाउंट में बचे, 358 रुपीज़ जो है उसके अकाउंट में बचे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनके लिए हेल्पफुल होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।